महाराज जी, जन्म और मृत्यु पहले से ही तय होता है, फिर अकाल मृत्यु का क्या अर्थ है? अधिक पाप हो जाने पर अकाल मृत्यु आ जाती है। जैसे जन्म और मृत्यु का हमारा समय तय है, वो जवानी में भी मर सकता है, बुढ़ापा भी मर सकता है, पर जो अचानक अकाल मृत्यु होती है जिसकी, वो अधिक पाप बन गया, कोई महत पाप बन गया, महान पाप बन गया, वो तत्काल आयु को छीन करके उसका नाश कर देता है। तो अकाल मृत्यु का किसी का भी योग ना बने, इसलिए भगवान का चरणामृत रोज पीना चाहिए। भगवान के चरणामृत का प्रभाव है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रोज भगवान का चरणामृत पिए, शालिग्राम भगवान का, जैसे राधा वल्लभ जी बांके बिहारी जिनसे चरणामृत ले ले, उसी में जल मिला ले और रोज एक ढक्कन चरणामृत ले, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का शमन करने की सामर्थ्य और भगवान की प्राप्ति की भी उमंग ये चरणामृत प्रकट करता है। जो रोज चरणामृत पीता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसको कोई रोग परेशान नहीं कर सकता। होगा, शरीर में हो सकता है रोग, लेकिन उसको परेशान नहीं कर सकता, और उसका शरीर जब छूटेगा तो अब अगला जन्म नहीं होगा, ऐसी उसकी स्थिति बन जाएगी। भगवान का अंतिम समय स्मरण आ जाएगा अगर रोज नियम से चरणामृत पीता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसको कोई रोग दबा नहीं सकते। राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी सभा में गुरुजी ने अकाल मृत्यु के बारे में बताया है कि जैसे सबका जीवन और मरण ऊपर से ही लिख के आता है, लेकिन फिर भी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, इसके बारे में गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी ने बताया कि हमारे पाप जैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस समय जो है भगवान हमारी अकाल मृत्यु निश्चित कर देते हैं। इसीलिए गुरुजी ने हमें बताया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें जो है क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो उस चीज़ों के बारे में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल तरीके से बताया कि हमें किसी भी पापाचरण में नहीं पड़ना चाहिए, और जो है ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उनका जो है पूजा पाठ करना चाहिए, संतों की वाणी सुननी चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, सही काम करने चाहिए, माता पिता की कही हुई बातों का अनुसरण करना चाहिए, और गलत रास्ते में गलत दृष्टि बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए किसी के ऊपर। और किसी भी गलत कार्य को करने से पहले जो है हमारा मन, हमारा जो दिल है, वो हमारी जो हमारी अंतरात्मा होती है वो हमें गवाही देता है कि नहीं, ये हमारा लिए गलत काम है, इसे नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल हमारी अंतरात्मा की बात को हमें सुनना चाहिए और किसी भी गलत काम को बिल्कुल भी अंजाम नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छा बने रहोगे। देखिए, छोटी मोटी गलती सबसे हो जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे जो पापाचरण बहुत बड़े बड़े होते हैं उन सब से बचने के लिए गुरुजी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि आप जो है रोज़ सुबह श्री कृष्ण जी के चरणामृत, जो उनके चरणों में पानी चढ़ाया जाता है, ये जल आप समझ लीजिए गंगा जल चढ़ाया जाता है, ये जल चढ़ाया जाता है, या पंचामृत जो भी आप बना के चढ़ाओगे, उस जल को आप जो है रोज़ सुबह एकदम भक्ति भाव से लोगे तो बिल्कुल आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये सारी बातें गुरुजी ने बताई है। तो आज की प्रश्नोत्तरी सभा को हम यहीं पे विराम देंगे, और आप सभी से कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम जरूर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।